स्वामी प्रसाद मौर्य हों चाहे बहन पल्लवी पटेल, अगर उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी तो उन्हें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्मी हो बहन जी। यह कहना है हिंदूवादी फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची का, जिन्होंने इन दोनों पर हमला बोलते हुए कहा, और मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों की औकात नहीं है। किसी दिन खड़े होकर के एक आयत के बारे में जरा बोल करके दिखाएं, कुरान और बाइबल पर बोल करके दिखाएं। यह हिंदू बहुत ही सहिष्णु है मेरे भाई, इसलिए कोई भी कुछ कहकर चला जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चिंतन राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में चिंतन होना चाहिए। हमारे लिए धर्म से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। देश जानना चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून होने पर क्यों आपत्ति है। यह देश की अस्मिता का प्रश्न है भाई। देश की रक्षा और सुरक्षा, बेरोजगारी बढ़ रही है, जल्दी से जल्दी देश के अंदर सिविल कोर्ट कानून आना चाहिए, और यह देश हित में है। देखिए, कुछ लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बिल्कुल चुप बैठे थे ना, चाहे पल्लवी पटेल बहन जी हो। रामायण नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम हिंदू धर्म में जन्मी हो बहन जी। और मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, इन लोगों की औकात नहीं है कि किसी दिन खड़े होकर के एक आयत के बारे में जरा बोल करके दिखाए, कुरान पर, जरा बाइबल पर बोल करके दिखाए। ये हिंदू बहुत सहिष्णु है मेरे भाई, इसलिए कोई कुछ भी कह करके चला जाता है। लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने कहा है कि कॉमन सिविल कोड क्या जरूरी, सरकार इसके लिए ना। देखिए, देश जानना चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून होने पर क्यों आपत्ति है। युवा रोज विरोध करते हैं, इनके जो बच्चे हैं ना, वो मोदी जी को, योगी जी को गाली देते हैं। रोजगार नहीं है, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, फिर उनको बंद करो, चीखते चिल्लाते हो। ये देश की अस्मिता का प्रश्न है भाई, देश की रक्षा और सुरक्षा। बेरोजगारी बढ़ रही है, जल्दी से जल्दी देश के अंदर सिविल कोड कानून आना चाहिए, और ये देश हित में है। मुस्लिम पर्सनल विरोध क्यों कर रही है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रही, मेरी भी समझ से बाहर है। इसका मतलब उनका चिंतन राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में चिंतन होना चाहिए। हमारे लिए धर्म से बड़ा राष्ट्र है, और उनके राष्ट्र के लिए हमें सब कुछ अपना त्याग कर देना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बयानबाजी करते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी, और जल्दी से जल्दी आए, ये बहुत जरूरी। देखिए, देश जानना चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून होने पर क्यों आपत्ति है। युवा रोज विरोध करते हैं, इनके जो बच्चे हैं ना, वो मोदी जी को, योगी जी को गाली देते हैं। रोजगार नहीं है, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, फिर उनको बंद करो, चीखते चिल्लाते हो। ये देश की अस्मिता का प्रश्न है भाई, देश की रक्षा और सुरक्षा। बेरोजगारी बढ़ रही है, जल्दी से जल्दी देश के अंदर सिविल कोड कानून आना चाहिए, और ये देश हित में है। मुस्लिम पर्सनल विरोध क्यों कर रही है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रही, मेरी भी समझ से बाहर है। इसका मतलब उनका चिंतन राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में चिंतन होना चाहिए। हमारे लिए धर्म से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हमें सब कुछ अपना त्याग कर देना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बयानबाजी करते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी, और जल्दी से जल्दी आए, ये बहुत जरूरी। दूसरा, रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी आए दिन एक बयानबाजी सामने आती
की आज जिला विधायक का भी बयान आया, कैसे देख रहे हैं? मेरी समझ से ये बहुत परे है। मैं कई बार सोच रही ये अनर्गल प्रलाप आखिर क्यों हो रहा है। जो लोग कह रहे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी बाबा तुलसीदास जी ने कहा, चलिए मैं मान लेती हूं, लेकिन बाबा ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये भी तो जान लीजिए। क्या सूर्पणखा भाई नारी नहीं थी? क्या उसको दंड नहीं देना चाहिए था? जरा बताए देश को ये लोग। के छात्र समर्थन कर रहे हैं, पोस्टर भी लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ इस बारे में। AMU हो या JNU हो, इस तरह के संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। सरकार इनको ऐड दे रही है, इसमें कौन सा देशभक्त राष्ट्रभक्त कौन सा भगत सिंह निकल रहा है भाई? ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। इनको तो बंद करने में ही राष्ट्र की सुरक्षा का माहौल बन सकता है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने कहा है कि मैंने जितना समझा है और सुना है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ रामचरितमानस। बहन जी ने जब रामायण को पढ़ाई नहीं है, बहन जी को मैं कहना चाहूंगी कि बहन जी आप जरा एक बार समय निकाल करके रामचरितमानस जरूर पढ़े। किससे कहना चाहिए? पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायिका कह रही मैंने पढ़ी नहीं रामायण, पढ़ना चाहिए बहन जी, क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथ है, हम हिंदू हैं, हमें पढ़ना चाहिए। और नहीं पढ़ा तो मेरी सलाह है एक बार जरा पढ़िए। तो उसमें तो मर्यादाओं में रहने का उपदेश देता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है रामायण। बहन जी जरा पढ़ करके देखिए, अच्छा लगेगा। समाजवादी पार्टी के एक सांसद का बयान आया है कि बीजेपी के नेता अपने मुसलमानों को बयान देकर अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? हैदराबाद से एक बोलता है, मैं नाम नहीं लूंगी, कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दिए, पुलिस हटा दीजिए। जरा जवाब देंगे इस बात का? गंगा मैया को डायन कहने वाले आजम खान, क्या इन्होंने फूल बरसाए? जवाब दो। ये हिंदू सहिष्णु है ना, इनको बेचारों को कुछ भी कह लो। क्या लगता है आपको ये रामचरितमानस को लेके जो बयानबाजी हो रही है सहिष्णुता की वजह से? ये हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है, हमारे देवी देवताओं को कोई भी गाली दे जाए, महान पुरुषों को कोई कुछ भी कह जाए, याद है ना नूपुर शर्मा ने कहा नहीं था, उसको उकसाया गया था भाई। ये हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है, कुछ भी कह देते हैं, हम सहन कर लेते हैं। इसी वजह से रामचरितमानस को लेके, इसीलिए रामचरितमानस पर अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, इसी बात को लेकर के। क्योंकि हमें तो सिखाया गया ना, एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा कर दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, यही तो सिखाया गया है ना। जरा मैं उन लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से ANI, जी न्यूज, ETV, भारत न्यूज चैनलों से जरा निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी रामायण के लिए तो, जो रामायण पूरे विश्व को जीना सिखाने का पाठ सिखाती है, उस पर तो ये कितना भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जरा औकात है इन लोगों की, मैं चैलेंज करती हूँ, जरा कुरान पर 2 शब्द बोल करके दिखाओ। आयतें भरी पड़ी है भाई, गर्दन काटने की इनको नहीं मालूम। जरा बाइबल पर बोल करके दिखाइए, पता चल जाएगा। हिंदू सहिष्णु है ना, कुछ भी कह देते हैं, हम चुप्पी साधे रहते हैं, कोई बात नहीं, उसी का परिणाम है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।